आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रेखांकन। चेक, बैंक ड्राफ्ट तथा पोस्टल ऑर्डर के खोने अथवा चोरी हो जाने की अवस्था में गलत लोगों को भुगतान की संभावना रहती है। अतः इनके गलत भुगतान की जोखिम से बचने के लिए इनका मुख्य पृष्ठ पर दो समानांतर रेखाएं खींचने अथवा दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींचकर उनके बीच में कुछ शब्द जैसे अकाउंट पेई ओनली लिख दिए जाते हैं, ताकि इन विलेखों के चोरी चले जाने पर अथवा खो जाने पर भी उनका भुगतान बैंक के काउंटर पर न होकर खाते में जमा द्वारा किया जाता है, जिससे भुगतान प्राप्तकर्ता की पहचान स्पष्ट हो जाती है। विनिमय साध्य विलेखों में विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र का रेखांकन नहीं होता, केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट तथा पोस्टल ऑर्डर पर ही रेखांकन की व्यवस्था है। चेक, बैंक ड्राफ्ट तथा पोस्टल ऑर्डर के मुख्य पृष्ठ पर दो समांतर रेखाएं खींचने या दो तिरछी रेखाएं खींचने को रेखांकन कहा जाता है। इसके रेखांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इनका भुगतान वास्तविक स्वामी को ही मिले और चोरी चले जाने या खो जाने पर इसके गलत आदमियों को भुगतान से सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे विलेखों का भुगतान केवल बैंक खाते में जमा द्वारा ही संभव होता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर भुगतान प्राप्तकर्ता की पहचान की जा सके। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 तथा 124 के अनुसार रेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसके किसी संक्षिप्त रूप के साथ दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हो, चाहे उनके बीच नॉट नेगोशिएबल शब्द लिखा हो अथवा नहीं, तो इसे रेखांकन कहा जाता है। चूँकि चेक ग्राहक द्वारा बैंक पर लिखा गया एक मांग पर देय शर्त रहित आदेश है, अतः उसका लेखक उस पर कोई शर्त तो नहीं लगा सकता, पर रेखांकन करके उसके भुगतान को चोरी अथवा खो जाने पर होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वह रेखांकन से अपने बैंकर को निर्देश देता है कि उसका भुगतान खिड़की पर न कर बैंक खाते में जमा करके करें। जब चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं न खींची हो, तो ऐसा चेक खुला चेक अथवा अरेखांकित चेक होता है और बैंक उसका भुगतान खिड़की पर कर देता है। उसमें कभी कभी चेक चोरी हो जाने या खो जाने पर गलत आदमी को भुगतान की संभावना होती है। आजकल प्राय सभी प्रकार के चेक रेखांकित चेक ही होते हैं।
रेखांकन की प्रमुख विशेषताएं। रेखांकन मुख्य पृष्ठ पर ही होता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर का रेखांकन उसके मुख्य पृष्ठ पर ही होता है। चेक की पीठ पर रेखांकन अवैध या अर्थहीन होता है। मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर ही रेखांकन किया जाता है। रेखांकन केवल चेक, ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर का होता है। विनिमय बिल अथवा प्रतिज्ञा पत्र का रेखांकन नहीं होता है। निश्चित शब्दों का प्रयोग। रेखांकन करते समय दो तिरछी समानांतर रेखाओं के बीच एंड कंपनी अथवा पे अकाउंट ओनली अथवा नॉट नेगोशिएबल आदि शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, पर इन शब्दों के प्रयोग से निश्चित निर्देशों की पूर्ति होती है। रेखांकन चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाएं कोने पर तिरछी समानांतर रेखाएं खींचकर अथवा चेक के मुख्य पृष्ठ पर रिक्त स्थान पर किया जाता है ताकि चेक पर लिखावट न कटे। रेखांकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किंतु रेखांकन की समाप्ति केवल लेखक द्वारा ही संभव है, अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं। इस प्रकार आज हमने रेखांकन की विशेषताएं, रेखांकन का अर्थ, रेखांकन क्यों जरूरी है, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रेखांकन के प्रकार और सामान्य रेखांकन एवं विशिष्ट रेखांकन में अंतर। रेखांकन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सामान्य रेखांकन और विशिष्ट रेखांकन। अब हम सामान्य रेखांकन और विशिष्ट रेखांकन में अंतर पढ़ेंगे। सामान्य रेखांकन। सामान्य रेखांकन की परिभाषा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत दी गई है, जबकि विशिष्ट रेखांकन की परिभाषा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत दी गई है। दो समानांतर रेखाएं खींचना। सामान्य रेखांकन के अंतर्गत चेक के मुख्य पृष्ठ पर केवल दो समानांतर रेखाएं खींचना ही पर्याप्त है, जबकि विशिष्ट रेखांकन में दो समानांतर रेखाएं खींचना जरूरी नहीं, केवल बैंक का नाम चेक के मुख्य पृष्ठ पर लिखना ही पर्याप्त है। बैंक का नाम। सामान्य रेखांकन में बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है। विशिष्ट रेखांकन में किसी बैंक विशेष का नाम मुख्य पृष्ठ पर लिखना जरूरी है। सुरक्षा। सामान्य रेखांकन में सुरक्षा अपेक्षाकृत कम रहती है, जबकि विशिष्ट रेखांकन में सामान्य रेखांकन की अपेक्षा सुरक्षा अधिक है। भुगतान। सामान्य रेखांकन वाले चेक का भुगतान किसी भी बैंक के माध्यम से लेना संभव है, जबकि विशिष्ट रेखांकित चेक का भुगतान केवल उसी विशिष्ट बैंक के माध्यम से संभव है जिसका चेक के रेखांकन में नाम लिखा गया हो। रेखांकन परिवर्तन। सामान्य रेखांकित चेक को धारक विशिष्ट रेखांकित कर सकता है, जबकि विशिष्ट रेखांकित चेक को धारक द्वारा सामान्य रेखांकन में नहीं बदला जा सकता है। इस प्रकार आज हमने
रेखांकन की विशेषताएं और सामान्य और विशिष्ट रेखांकन में अंतर आदि का अध्ययन किया।